नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के एक ज्वेलरी शॉप में लूट हुई है, बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि डेलप कॉलोनी में भगत सिंह चौक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हथियारों के बल पर ज्वेलर्स और दुकान में मौजूद लोगों से लूटपाट की गई है। लाखों की ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। लूट की सनसनीखेज घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि लूट का मामला सामने निकल कर आया है गाजियाबाद से। जहां आपको बताते चले कि गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के एक ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की घटना हुई है। डेलप कॉलोनी में भगत सिंह चौक के पास का ये पूरा मामला है। हथियारों के बल पर ज्वेलर्स और दुकान में मौजूद लोगों के साथ लूटपाट की गई है। लूटपाट की घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने निकल कर आया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लाखों की ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। लूट की सनसनीखेज घटना का सीसीटीवी फोटोज जो है वो सामने निकल कर आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और इसके साथ साथ जो लोग दुकान पर मौजूद थे, जो लोग शॉप पर मौजूद थे, उनके साथ भी लूटपाट की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रवीण मिश्रा, गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सत्यम, आपको बता दूं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के पूरा मामला है, जहां पर डेलप कॉलोनी के पास भगत सिंह चौक के पास ये ज्वेलरी शॉप पड़ती है। देखो बदमाश, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके सीसीटीवी में कैद हुए हैं बदमाश। ज्वेलर शॉप में घुसते हैं, जिसके बाद ज्वेलर्स जो मालिक है उसके तरफ से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, किस लिए आप आए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के बात करते हुए उसके पिताजी से बात करने की बात कहते हैं, जहां पर फिर वो अपने असलहे को निकालते हैं। जो तमंचा लेके वो आते हैं मौके पर, उसको निकालकर तुरंत वहां पर जो ज्वेलर्स हैं उनको बंधक बना लिया जाता है। इस तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए साफ तौर पर सीसीटीवी में देखे जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर सारी तथ्यों पर जांच में जुट गई है। हालांकि ज्वेलर्स की तरफ से बताया जा रहा है काफी लाखों के ज्वेलरी थी वो लूट कर ले गए हैं बदमाश। कहीं ना कहीं अब जो डीसीपी ट्रांस रीजन विवेक चंद्र यादव खुद मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया है। साथ ही साथ जो 4 टीमें उन्होंने गठित कर दी गई हैं इन जो बदमाशों को पकड़ने के लिए। वहीं अगर बात करें सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरीके से ज्वेलर्स जो है लगातार हाथ जोड़ रहा है, लगातार वो मना कर रहा है, उनसे समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस तरह से लूटपाट ना करें। उसकी एक गाड़ी कमाई है, इस तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम ना दे। लेकिन वहीं एक महिला जब सामने से विरोध करती है उस चीज का, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी हाथापाई करते हुए साफ तौर पर सीसीटीवी में देखे जा सकते हैं बदमाश। जी सत्यम। प्रवीण, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गाजियाबाद में बैंक से भी लूटपाट की थी इन तमाम बदमाशों ने, लेकिन गाजियाबाद में लगातार जो लूटपाट का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। आखिर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि दिन दहाड़े लूट हो जाती है एक ज्वेलरी शॉप पर। जी बिल्कुल, देखिए सत्यम, बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस के तरफ से पुख्ता इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाली निशान ये खड़े होते हैं कि कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार जितने अधिकारी हैं वो भेजे जा रहे हैं, एटीपी भेजे जा रहे हैं, डीपीपी भेजे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो एक पेट्रोलिंग होनी चाहिए लगातार, जो ऐसे एरिया है जहां पर ज्वेलर्स की दुकानें हैं या कह सकते हैं बैंक हैं, तो वहां पर लगातार पेट्रोलिंग होनी बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाली निशान जरूर खड़ा होता है गाजियाबाद पुलिस के ऊपर कि आखिर दिन दहाड़े, यानी कि रात का वाकया देखा गया, लेकिन दिन दहाड़े कई बार ऐसी घटना देखने को मिली है जहां पर बदमाश नकाबपोश पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देके मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से रटा रटाया बयान सामने आता है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा जाता है कि 4 टीमें गठित कर दी गई हैं या अन्य टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसीटीवी या सर्विलांस के माध्यम से उनकी पकड़ की जाएगी। हालांकि पकड़ कब होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देकर जो बदमाश थे वो अभी फरार हो चुके हैं। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है, अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था, जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोध कर रही है। और इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को जोड़कर सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है और ये अध्यादेश असंवैधानिक है। इस मसले पर समर्थन के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलकर उनका समर्थन मांगा है और अब आम आदमी पार्टी एक नए अभियान की शुरुआत करेगी। 3 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों के साथ मिलकर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। इसके बाद दिल्ली की सभी 70 सीटों में से ये अभियान चलाया जाएगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस नए अभियान की जानकारी देते हुए बताया है कि 3 जुलाई को अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों के साथ मिलकर इस अध्यादेश को जलाएंगे। नैरेटिव गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, मिडिल क्लास से लेकर यूथ तक, यूथ से लेकर बच्चों तक, हर आदमी ये कह रहा है कि ये अध्यादेश काला अध्यादेश है और इसका हर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। तो दिल्ली वालों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी इस विरोध को जनता के साथ मिलके एक तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने जा रही है। 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ सभी कैबिनेट के मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण इसी आईटीओ के पार्टी के नेशनल ऑफिस में इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाएंगे 3 जुलाई को। 5 जुलाई को सभी 70 दिल्ली की विधानसभाओं में इन अध्यादेशों को जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीएम वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। एन वीरेन इस्तीफा नहीं देंगे। वीरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बता दें कि स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ये उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। इस्तीफे की खबर सुनकर वीरेंद्र सिंह के समर्थक उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए थे और उनसे इस्तीफा न देने का अनुरोध किया। साथ ही वीरेंद्र सिंह ने समर्थकों में बड़ी संख्या में महिलाएं इम्फाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकत्र हुई। लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि सीएम इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वह हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ मणिपुर का चल रहा है, इस जगह में अभी वो सीएम रिजाइन करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते, उनको रिजाइन करना नहीं चाहिए। हमारे लिए वो हमारे लिए सब काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को मंजूर है और करना नहीं चाहिए उनको, है ना। आप चाहते हो रिजाइन ना करें, उसको रिजाइन ना करें। बहुत अच्छे सीएम है हमारे स्टेट के लिए। वी आर गिविंग सपोर्ट टू हिम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आधे हिंदुस्तान पर भारी बारिश का कहर बेहद भयानक है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से लोग बेहाल हैं। शहर शहर पानी पानी की तस्वीर नजर आती है। लगातार बारिश से कई जगह सड़कें डूब गई हैं, कई घर जलमग्न हो गए हैं। देखिए हमारी इसी पर खास रिपोर्ट।
कुदरत के कहर का तांडव देखिए, पानी के इस शोर को सुनिए। आप इसकी आवाज से समझ जाएंगे कि कुदरत का प्रकोप कितना भयानक है। डूबी सड़कें, गुम हुई गलियां, पानी पानी हुआ शहर। गुजरात के कई इलाकों में आसमान से बरस रहा पानी आफत बनकर जिंदगी पर टूट पड़ा है। रास्ते टूट गए हैं, जिससे स्थानीय लोग क्रेन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। क्या गांव की गलियां, क्या नेशनल हाईवे, चारों तरफ पानी ही पानी। अब जरा केदारनाथ यात्रा के मार्ग का नजारा देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कुदरत का कहर कैसे इस राह पर पानी बनकर टूटा है। चारों तरफ जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा, और इस पानी की धार भी बहुत तेज है, मानो सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब है। घर, दुकान, मकान सब कुछ डूब चुके हैं। रास्ता कहां चला गया पता ही नहीं चला। लगातार बारिश के चलते हर जगह पानी का कहर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन और बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में भारी बारिश को देखते हुए एक बार फिर केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा के अगले आदेश तक रोक लगाया गया है। बता दें चले कि केदार घाटी सहित पूरे रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश हो रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा को फिर सुचारू कर दिया जाएगा। खराब मौसम के चलते मार्ग में कई यात्री फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में मानसून जमकर यहां पर बरस रहा है और जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच छिनका के पास बंद बद्रीनाथ हाईवे 17 घंटे बाद शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे खोल दिया गया है। पुलिस की देखरेख में वाहनों की आवाजाही कराई जा रही है। बताते चले कि गुरुवार सुबह से बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया था। दोनों ओर 30,000 से अधिक यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे थे। और इसी बीच एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद की जब्त की गई जमीन पर बने फ्लैट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर लाभार्थियों को सौंप दिए हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज में गरीबों के लिए उन फ्लैटों का उद्घाटन किया है जो मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त किए गई जमीन पर बनाए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए सितंबर 2020 में ये जमीन उसके कब्जे से खाली कराई गई थी, जिसके बाद 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान कर दिया था। 26 दिसंबर 2021 को सीएम योगी ने इसका भूमि पूजन किया था, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और अब महज 1.5 साल की भीतर यहाँ 76 फ्लैट्स बनकर तैयार कर दिए गए हैं, जिनका आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम लाभार्थियों को चाबी सौंप दी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री
और अगली खबर राजधानी दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तब हड़कंप मच गया जब पीने के पानी में नल से खून का पानी निकलने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि खून वाला पानी बकरीद के दिन से निकल रहा है। क्या है पीने के पानी से निकलने वाले नल से खून निकलने का रहस्य, इस रिपोर्ट से समझिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा नल दिख रहा है जिससे लाल रंग का पानी लगातार निकल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये लाल रंग का पानी कुछ और नहीं बल्कि बकरीद में दी गई कुर्बानी से निकला खून है, जो पानी में मिलकर दिल्ली के कई इलाकों के घर तक नल से पहुंच रहा है। खून से मिले हुए पानी को देख रहे हैं आप। नल के नीचे रखे गए मग में पूरी तरह से खूनी पानी भर चुका है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि कुर्बानी में बहाए जाने वाले खून या उससे संबंधित कचरे को खुले में या नाले में न बहाया जाए, इसे नगर निगम के कचरे में ही फेंका जाए। लेकिन इस नल को देखकर लगता है कि कुर्बानी में दिए गए खून को नाली में बहा दिया गया और नतीजा पीने के पानी की जगह खून का पानी आने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर खोड़ा में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक परवेज लोनी का रहने वाला है। पीटने के बाद आरोपियों ने खुद ही पुलिस को फोन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो आरोपियों ने बताया कि युवक चोरी करने के लिए मकान में घुसा था, जिस वजह से उसे पीटा गया। पुलिस परवेज को अधमरी हालत में गाजियाबाद के MMG अस्पताल लेकर पहुंची। आपको बता दें कि संजय नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ खोड़ा थाना क्षेत्र के बंदरा बिहार में रहता है और संजय की लड़की को आपको बताते चले कि ये युवक 23 साल से परवेज नाम के से पहले जानता था और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के शक में पीटा गया है। पुलिस द्वारा जब सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी की गई तो ये पाया गया कि बंदना विहार में रहने वाले 42 वर्षीय संजय, जिनकी बेटी से ये परवेज पूर्व से परिचित था, इनके द्वारा एवं इनके अन्य परिजनों, संजय के अन्य परिजनों के द्वारा परवेज को पीटा गया है। उसके बाद जब परवेज को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इसे निर्घोषित कर दिया गया है। परवेज के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके संजय एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पुलिस द्वारा विवेचना में के संबंध में अन्य खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर खेत में पानी लगाने के पैसों को लेकर कहासुनी की गई है, जिसके बाद जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस और जिसके बाद युवक ने पुलिस पर इस मामले में 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि पुलिस ने 3rd डिग्री देने के साथ साथ उसके बाल भी नोचकर उखाड़े हैं। युवक की कमर पर कई निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर पूरे मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला थाना खानपुर क्षेत्र के गांव भोपुर का बताया जा रहा है। और इसी बीच बिजनौर से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया है। दूल्हा दुल्हन पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया है, तो दुल्हन पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना बड़ापुर के इनायतपुर इलाके का एक पूरा मामला बताया जा रहा है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर इटावा थाना क्षेत्र के मूसा चौराहे पर दबंगों ने युवक पर पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर कोटेदार उदयराज यादव ने युवक पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। ग्रामीणों की सूझबूझ से युवक को बचा लिया गया है। वहीं युवक पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दबंगों की दबंगई किस तरीके से नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर में एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसको जलाया जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस युवक को बचा लिया है। आज द्वारा जो कोटेदार है उसके द्वारा मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जानलेवा हमला किया गया है और उसके साथ में बबलू, अंदीप, मनोज 4-5 लोग थे जो पेट्रोल छिड़क कर फूंकने की कोशिश किया गया। पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले उदयराज द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, फिर जान से मारने की धमकी दी गई कि तुम्हें 2 दिन के और औरैया में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि देर रात बाबरपुर तिराहे पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी सामने निकल कर आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजीतमल थाना क्षेत्र के कस्बा बाबरपुर तिराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट हुई है। अगली खबर बहराइच से सामने निकल कर आ रही है। बहराइच से खबर है, जहां पर कोतवाली नानापारा क्षेत्र के सिलेटरगंज गांव के पास 5 तेंदुओं का एक वीडियो जो है वो सामने निकल कर आया है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने एक तेंदुए को पकड़कर गोरखपुर चिड़ियाघर में छोड़ दिया है। साथ ही अन्य तेंदुओं को पकड़ने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है। अगली खबर भी बहराइच से ही सामने निकल कर आ रही है। बहराइच की कोतवाली देहात पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करके 2 शातिर ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर बाइक चोरों से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया है कि यह दोनों शातिर ऑटो लिफ्टर बड़े ही शातिराना ढंग से मोटरसाइकिल के लॉक को तोड़कर पल भर में उड़ा देते थे। मोटरसाइकिल चोरों के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त श्याम बिहारी और गुड्डू चौधरी और भानु प्रताप, इन 2 की गिरफ्तारी हुई है और इन 2 की गिरफ्तारी के साथ ही 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त इनके गैंग के 4 अन्य सदस्यों को चिन्हित किया है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो श्याम बिहारी है, इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, इससे पहले भी ये अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। जो ये भानु प्रताप है, ये पहली बार पुलिस के गिरफ्त में आया है अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। और अभी इस गैंग पे हमारा लगातार काम चल रहा है। जो मोटरसाइकिलें हैं, शायद चोरी की और अधिक बरामदगी की भी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। और इस घटना के तार कहाँ तक जुड़े हैं, कैसे ये पूरा गैंग ऑपरेट करता था, इसके पूरे तरीके से हम लोग जड़ तक जाने के लिए। अगली खबर मुजफ्फरनगर से सामने निकल कर आ रही है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गोदला गांव में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस दौरान एक ग्रामीण को भी गोली लगी है, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसमें पत्नी की डेथ हो गई। बाद में पति ने भी खुद को गोली मार ली और उसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई। कोई बरामदगी सर? दोनों की यहाँ पे जांच से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। विस्तृत जांच की जा रही है। कुछ कागजात मिले हैं, कुछ पैसे मिले हैं मृतक के जेब से, जिसके बारे में विस्तृत जाँच की जा रही है। अभी तक यही तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और दोनों जो सद्दाम है, जो इनका मौसेरा भाई गादला का रहने वाला है, उससे ये नाराज़ चल रहे थे कि उसने ये शादी क्यों कराई। इसी बात को लेकर के उसी नाराज़गी में पति पत्नी यहाँ पर आए थे सद्दाम से बदला लेने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी तक की जांच में यही तथ्य प्रकाश में आए हैं, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, विस्तृत जांच कर रही हैं
कि और भी क्या कारण हो सकते हैं घटना के, विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।